कारशेड जो है ये पहले राई मुर्धा मोरवा के जो पीछे खुली ज़मीन थी जो मोस्ट ऑफ सब बिल्डरों ने ली हुई है, उसके आजू बाजू की ज़मीन भी बिल्डरों की उधर बनने वाला था। पर उधर से 2022 में जब खुद विधिमंडल में ये लक्ष्य वेदी के ऊपर उस टाइम के नगर विकास मंत्री, मुख्यमंत्री जो अभी भी नगर विकास मंत्री शिंदे साहब, उन्होंने उसमें लेखी स्वरूप से उसमें बताया था कि टेक्निकल दृष्टि तज्ञ जो है, एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया है कि वो उत्तन डोंगरी जो परिसर है वो पहाड़ी एरिया है और वहाँ की ज़मीन जो है ऊपर की वो समतल नहीं है, ऊंची नीची है, तो इसके लिए टेक्निकल तांत्रिक दृष्टिया वहाँ कारशेड नहीं हो सकती। इस तरह का बाकायदा विधि मंडल में भी बाकायदा ये सब रिपोर्ट रखा गया था। उसके बावजूद 2023 में वहाँ जो है राई मुर्दा के पीछे का कारशेड रद्द करके डोंगरी के पहाड़ पे जो है वो कारशेड का मंजूरी दिया गया। अभी वहाँ पहले लोगों को भी वहाँ के मालूम नहीं था कि भाई इतनी 12,500 से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, पूरा पहाड़ जो है वो खोद के उसको लेवल बनाएंगे। तो इतने बड़े पैमाने पे जब वहाँ नुकसान होने की जब बात थी तो शहर के लोगों ने भी विरोध किया, वहाँ के गांव के लोगों ने भी विरोध किया। 21,000 से ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर किए हैं कि भाई वहाँ कारशेड न बने। 150 से ज़्यादा अलग अलग संस्था, पार्टी, संगठन लोगों ने अपनी अलग से शिकायतें की हैं। आज जो है उसी सब 21,000 से ज़्यादा सिग्नेचर सिस्टम जो निवेदन वो जो है अपने देश के सुपुत्र शहीद मेजर कौस्तुभ राणे जो है उनकी माताजी ज्योति राणे, उनके हाथ से वो निवेदन जो है आज प्रताप सरनाईक जी को दिया गया। पूरा खुद ज्योति राणे जी ने भी अपनी संस्था की तरफ से और अपना पर्सनल उन्होंने भी शिकायत की है कि इतना बड़ा कुदरत की हानि करके वहाँ आप कारशेड मत बनाइए। और इस मामले में पूरा शहर और जो पूरे वहाँ के गांव के लोग हैं वो भी बहुत ही नाराज़ है। जैसे सिग्नेचर कैंपेन में भी वो सब बातें पता चली। आज वही सब निवेदन देने के बाद में सरनाईक जी ने बताया है कि भाई हम भी कुदरत को नुकसान नहीं करेंगे, पेड़ बचा के जो है जो हो सके विकास उसकी कोशिश जो है वही करेंगे। और जो निवेदन के ऊपर है तो हमने वही बताया कि आप उसमें शिंदे साहब से जो है मुख्यमंत्री सी हैं उनसे हकीकत आप रखिए, क्योंकि जहाँ सुभाष चंद्र बोस मैदान का जो लास्ट का स्टेशन है उसके आजू बाजू में बहुत बड़ी खुली ज़मीनें पड़ी हैं जहाँ ना किसी का घर जा रहा है ना पेड़ जा रहा है। राई मुर्धा मोरवा के पीछे, जबकि वहाँ से भी पीछे से रास्ता जा रहा है मेट्रो लाइन के लिए, तो वहाँ पूरी खुली ज़मीन है। तो आप वहाँ भी जो कर सकते हैं वहाँ जिसमें कोई किसी का घर नहीं जा रहा है ना कोई किसी के पेड़ इतने बड़े पैमाने पर नहीं जा रहे। तो उन्होंने बोला है कि भाई इस बारे में हम जो है वापस उसके ऊपर ये करेंगे। और उसके पहले खुद जो उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब है उन्होंने भी जब मंत्रालय में जब इस बात हुई तो उन्होंने भी MMRDA कमिश्नर उनको कॉल करके इस मामले का संज्ञान लेने को बोला है। उन्होंने बाकायदा अपना निर्देश भी दिया है कि वो पूरा सब जो है वो आप वेरीफाई करके आप रिपोर्ट पेश करें, वो भी दिया है। उस मामले में MMRDA के अधिकारी जो है उनके साथ भी मीटिंग हुई है। और ये उसके अलावा जो और जो एक गंभीर बात ये थी कि जब उप मुख्यमंत्री जो है शिंदे साहब उनकी निर्देश के बाद जो है भाई तपासून वो अहवाल सादर कर दो, उसके लिए इन्होंने पेड़ काटना रोक देना चाहिए था, क्योंकि हमने वो पालिका के निर्णय पे जो अपील किया हुआ है उसके ऊपर शिकायत की है कि जब तक उसका निर्णय नहीं हो तब तक आप पेड़ मत काटो, क्योंकि अभी इतना पेड़ काटने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी जो है कुछ पेड़ काटने की शुरुआत की गई, उसके ऊपर बड़े पैमाने पे लोगों ने विरोध जताया, उस मामले में वापस शिकायतें की। और इस मामले में MMRDA का सबसे बड़ा पेड़ घोटाला जो है पालिका और MMRDA का वो सामने आया है। जो गिने चुने जो अभी कुछ पेड़ काटे गए हैं तो वो जो विजिट हुई है 2 दिन पहले उसमें पालिका के वृक्ष विभाग के उद्यान अधीक्षक भी थे। और उस विजिट में ये हमने जो ध्यान में जो आया है वहाँ जो सामने लाया है कि एक तो पेड़ को डाला हुआ है 1 नंबर पर काटे गए हैं 2 से 3 पेड़। और जो गूगल के सैटेलाइट इमेजरी में 2013 में भी जो पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े, उन पेड़ की उम्र इन्होंने बताई है सिर्फ 4 से 5 साल। मतलब इतने बड़े पैमाने पे वो नाम के लिए 12,400 बता रहे हैं पर हकीकत में 15-20 हज़ार पेड़ इस तरह से ये लोग काटने का इनका साजिश ये साफ सामने हो चुका है। दूसरी बात, पेड़ों की उम्र कम बता के, मतलब आप जो है पेड़ बड़े पैमाने पे काटो, उसकी नुकसान भरपाई नाम के लिए करो, कम पेड़ लगा के जो है वो नुकसान भरपाई करो, पालिका को जो निधि देना है वो कम दो, और पेड़ की उम्र जो कम आप बताएंगे तो उतने ही फिर पेड़ जो है वापस लगाने की बात है। तो इस तरह का ये जो घोटाला है, हमने बाकायदा इसमें शिकायतें की हैं। बहुत से लोगों ने शिकायत की कि इस मामले में जो है वो गुना दाखिल होना चाहिए, वो फिर वो MMRDA के अधिकारी है या उनका ठेकेदार है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।